हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लॉ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी 100 से ज़्यादा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में काफ़ी बार आए हुए हैं ये। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए गए हैं। तो कल वाली क्लास में जब मैंने 50 वाक्यांश के लिए एक शब्द कराए थे, उनमें से एक 3 क्वेश्चन गलत थे, उनको आप करेक्ट कर लें। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था उसको पहला क्वेश्चन ये था, जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारदर्शी। उसको क्या कहेंगे? पारदर्शी कहेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसके आर पार देखा जा सके। और मैंने कल ये सूक्ष्मदर्शी कराया था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा इसका। ठीक है, पारदर्शी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, किसी बात को बहुत बारीकी से विचार करने वालों को क्या कहेंगे? सूक्ष्मदर्शी कहेंगे। ठीक है, और जो समुद्र में लगने वाली आग उसको क्या कहेंगे? समुद्र में जो आग, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि या बड़वाग्नि कहेंगे। राइट आंसर हो जाएगा, यानी बड़वाग्नि कहेंगे। ठीक है, और दावाग्नि जंगल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि। और जठराग्नि यानी यानी पेट या जठर की आग, जठर की आग। ठीक है, जठर की आग उसको जठराग्नि कहेंगे। ठीक है, नीचे देखिए, जो जंगल में लगी आग को क्या कहेंगे? यानी दावानल कहेंगे। क्या राइट आंसर हो जाएगा? दावानल। ठीक है, और ये जो समुद्र में लगी यानी समुद्र में जो लगने वाली आग बड़वानल या बड़वाग्नि कहेंगे। ठीक है, जंगल में लगी आग को क्या कहेंगे? दावाग्नि कहेंगे। और पेट, यहाँ पे पेट का लेना, ये पेट है, पेट की आग को जठरानल कहेंगे। पेट की आग को क्या कहेंगे? यही पेट है, पेट की आग को जठरानल या जठर की आग, ये भी पूछ सकता है। जठर की आग, जठर की आग। ठीक है, जठर की आग को जठरानल कहेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जिसमें संदेह ना हो उसको क्या कहेंगे? इसका बताइए, सेकंड का आंसर दीजिए। जिसमें संदेह ना हो उसको बताइए। फटाफट से इसका क्या संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय, विचारणीय, इसका करेक्ट आंसर दीजिए। तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, यानी असंदिग्ध। जिसमें संदेह ना हो उसको असंदिग्ध कहेंगे। ठीक है, असंदिग्ध। ठीक है, असंदिग्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का दीजिए आंसर। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहेंगे? चोर, अपराधी, अभियुक्त या प्रतिवादी? फटाफट से आंसर दीजिए थर्ड का, यानी जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको क्या कहेंगे? अभियुक्त कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? उसको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अभियुक्त। राइट आंसर हो जाएगा अभियुक्त कहेंगे। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको अभियुक्त कहेंगे। ठीक है, इसका फोर का बताया, जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या कहेंगे? अनियमित या अतिरिक्त या अवैध या असंभव? बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर। जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या कहेंगे? तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा, अवैध। क्या कहेंगे? जो कानून के विरुद्ध हो, कानून के विरुद्ध हो उसको क्या कहेंगे? अवैध कहेंगे। क्या कहेंगे? अवैध कहेंगे। करेक्ट आंसर सी, अवैध कहेंगे। ठीक है, इसका बताइए फाइव का, अज्ञ किसे कहेंगे? जिसे जाना न जा सके, जिसे सुना न जा सके, और जिसे जाना न जा सके, और जिसे देखा न जा सके, जिसे रोका न जा सके। बताइए फटाफट से आंसर दीजिए करेक्ट। तो गाइस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी अज्ञ यानी जिसे जाना न जा सके। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे जाना न जा सके। राइट आंसर हो जाएगा अज्ञ, यानी जिसे जाना न जा सके। याद करते जाइए मेरे साथ आप भी। ठीक है, फाइव का दीजिए, ये सिक्स का दीजिए। अभिज्ञ क्या होता है? अभिज्ञ यानी न जानने वाला या जानने वाला, कम जानने वाला, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से दीजिए, अभिज्ञ क्या होगा? अभिज्ञ किसे कहेंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी बी करेक्ट है, जानने वाला। अभिज्ञ किसे कहेंगे? जानने वाले को अभिज्ञ कहेंगे। जानने वाला। ठीक है, अभिज्ञ होता है जानने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला उसको क्या कहें? जिजीविषा, जिज्ञासु या जिज्ञासा, या बताइए ज्ञातज्ञ। बताइए फटाफट से, यानी जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, जिज्ञासु। क्या कहेंगे? जिज्ञासु। ठीक है, जिज्ञासु कहेंगे उसको। ठीक है, तो इसका, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहेंगे? वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको सहोदर, ओरस, या अन्योदर, या दूरस्थ? बताइए फटाफट से इसका करेक्ट आंसर। जो वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हो तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अन्योदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्योदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अन्योदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का दीजिए। जिसके बराबर का कोई ना हो, जिसके बराबर का कोई ना हो, विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत? बताइए फटाफट से 9 का आंसर दीजिए। जिसके बराबर कोई ना हो उसको क्या कहेंगे? अनुपम। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुपम। अनुपम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसके बराबर कोई ना हो अनुपम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का दीजिए।
वह बालक जिसे गोद लिया गया हो, दत्तक, अंकित, ओरस या रेतुआ, बताइए फटाफट से। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसको क्या कहेंगे गाइस? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी उसको क्या, ऑप्शन नंबर ए यानी दत्तक, उसको क्या कहेंगे? दत्तक कहेंगे। वह बालक जिसे गोद लिया गया उसको दत्तक कहेंगे, दत्तक, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दत्तक, ठीक है। 11 का दीजिए, जिसको प्रश्न करना कठिन हो क्या कहेंगे? आशुतोष, दम्भी या दुस्साध्य या क्रोधी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? यानी जिसको प्रश्न करना कठिन हो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर यानी कि बी इसका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसको दुसाध्य, दुसाध्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशुतोष नहीं होगा, दुसाध्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जिसे प्रश्न करना कठिन हो दुसाध्य, दुसाध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना उसको क्या कहेंगे? प्रायश्चित, पश्चाताप या प्रताड़ना, इनमें से कोई नहीं, बताइए फटाफट से। यानी पाप करने के बाद स्वयं स्वयं दंड पाना उसको क्या कहेंगे? प्रायश्चित, प्रायश्चित इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाए, प्रायश्चित करेंगे, यानी प्रायश्चित करेगा। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना उसको प्रायश्चित, राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बताइए जिस 13 का बताइए, जिसका इलाज ना हो उसको क्या कहेंगे? असाध्य या दुराध्य या किलस्ट या असोच्य, बताइए फटाफट से। जिसका इलाज ना हो उसको क्या कहेंगे? असाध्य, यानी क्या कहेंगे? असाध्य, ठीक है। असाध्य राइट आंसर हो जाएगा, जिसका इलाज ना हो उसको असाध्य कहेंगे, ठीक है। 14 का बताइए, जिसे न देख सके, न सुन सके और न छू सके उसको क्या कहेंगे? निराकार, निर्गुण, निर्दस्य, अगोचर, बताइए फटाफट से, ठीक है। जिसे न देख सके, न सुन सके और न छू सके, बताइए फटाफट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे? अगोचर, राइट आंसर हो जाएगा अगोचर, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? अगोचर, ठीक है, अगोचर कहेंगे, ठीक है। इसका बताइए, जिस पर धारण करने योग्य हो, सिर पर धारण यानी सिर पर धारण करने योग्य हो उसको क्या कहेंगे? छत्र या मुकुट या शिरोधार्य तिलक, बताइए। 15 का दिए, सिर पर धारण करने वाले को क्या कहेंगे? सिर पर धारण करने योग्य उसको क्या कहेंगे? सिर पर धारण करने योग्य उसको क्या कहेंगे? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, यानी शिरोधार्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। शिरोधार्य कहेंगे, क्या? शिरोधार्य, सिर पर धारण करने वाले को शिरोधार्य कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का, जो बहुत बोलता हो उसको क्या कहेंगे? वाचाल या वाकपटु या वाक्य चतुर या बहुभाषी, बताइए। जो बहुत बोलता है उसको क्या कहेंगे? वाचाल, क्या कहेंगे? वाचाल, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाए, वाचाल। जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहेंगे, ठीक है, राइट आंसर हो जाए। 17 का दीजिए, जो जो कम बोलता है उसको क्या कहेंगे? मितभाषी, जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहेंगे। बार बार बोलना अनुलाप कहलाता है, ठीक है। और कम खर्च करने वाला मितव्ययी, यानी कम खर्च करने वाला उसको क्या कहेंगे? मितव्ययी कहेंगे, ठीक है। और जो धन को व्यर्थ खर्च करता है उसको क्या कहेंगे? अपव्ययी। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है उसको क्या कहेंगे? अपव्ययी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। और जो कम या नफा तुला यानी कम या नफा तुला भोजन करने वाला यानी मिताहारी कहलाता है, क्या? मिताहारी, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब इसका बताइए 17 का, जिसे जीता न जा सके, बताइए फटाफट से। जिसे जीता न जा सके उसको क्या कहेंगे? विजित या अज्ञ या अजय या दुर्यज्य, बताइए। जिसे जीता न जा सके, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, अजय, उसको क्या कहेंगे? अजय। तो जिसे जीता न जा सके उसको अजय कहेंगे, ठीक है। 18 दिए, दोपहर के बाद का समय उसको क्या कहेंगे? पूर्वाहन, अपराहन या मध्याह्न या निशित, बताइए फटाफट से। दोपहर के बाद के समय को क्या कहेंगे? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा दोपहर के बाद के समय को ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, यानी अपराहन, क्या कहेंगे? अपराहन, ठीक है। दोपहर के बाद के समय को अपराहन कहेंगे, ठीक है। वह समय जो दोपहर के बाद आता है उसको अपराहन कहेंगे, ठीक है। और जो वो समय जो पहले आता हो, जो दोपहर से पहले का समय को पूर्वाहन कहेंगे, याद रखना इसको। दोपहर के पहले के समय को पूर्वाहन और जो दोपहर के बाद के समय को अपराहन कहेंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? जो दोपहर के पहले का समय हो तो पूर्वाहन, और जो दोपहर के पहले के बाद यानी दोपहर के बाद आता है उसको अपराहन, ठीक है। नेक्स्ट, कनिष्ठ का, वेरी इंपॉर्टेंट, कनिष्ठ का सबसे छोटी अंगुली होती है, ठीक है। मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहेंगे? मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा या तर्जनी, बताइए। इसका करेक्ट आंसर दीजिए 19 का।
यानी कनिष्ठा, जो कनिष्ठा यानी सबसे छोटी अंगुली, और मध्यमा के बीच की अंगुली, कनिष्ठा यानी सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहेंगे? ये गाइस इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर यानी बी करेक्ट। इसको अनामिका कहेंगे। क्या कहेंगे? अनामिका। ठीक है, अनामिका कहेंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये हाथ की अंगुली है, इसको याद रखना, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, ये हाईकोर्ट एलडीसी में आया था पिछली बार। ठीक है, तो इसको देखो, ये अंगूठे अंगूठे के बीच ये जो नज़दीक वाली अंगुली, इसको तर्जनी कहेंगे। ठीक है, और जो बीच की वाली अंगुली मध्यमा होगी। ठीक है, और जो जो कनिष्ठिका यानी कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहेंगे? अनामिका कहेंगे। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच को अनामिका कहेंगे। और जो कनिष्ठिका के नज़दीक वाली अनामिका है, और बीच वाली मध्यमा, और जो ये अंगूठे के नज़दीक वाली तर्जनी है, ये अंगूठे के नज़दीक वाली तर्जनी, और मध्य ये बीच वाली मध्यमा, ये अनामिका, ये कनिष्ठा। ठीक है, सबसे छोटी अंगुली होती है, सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठा। ठीक है, तो इसका बताइए, हाथ के, ये देखिए ये क्वेश्चन हाईकोर्ट एलडीसी में आया हुआ है, हाथ के अंगूठे के ठीक पास की अंगुली उसको क्या कहेंगे? इंपॉर्टेंट है, इसको याद अच्छे से कर लेना। हाथ के अंगूठे, हाथ है, मैंने अभी बताया था, हाथ के अंगूठे के ठीक पास की अंगुली उसको क्या कहेंगे? ये देखो हाथ, ये हाथ का अंगूठा है, इसके पास की अंगुली को क्या कहेंगे? तर्जनी। क्या कहेंगे? तर्जनी कहेंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तर्जनी हो जाएगा। ठीक है, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तर्जनी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तर्जनी। जो अंगूठे, हाथ के अंगूठे की बीच यानी कि पास, यानी ठीक पास की अंगुली को क्या कहेंगे? यानी तर्जनी कहेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तर्जनी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको क्या कहेंगे? असाध्य, विकट, भयानक, घातक। बताइए, 20 का दीजिए, इसका आंसर दीजिए। इसका यानी जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको क्या कहेंगे? असाध्य कहेंगे। क्या कहेंगे? असाध्य राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असाध्य कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 21, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई उसको क्या कहेंगे? आक्रांत, या अजय, या विजित, या पराजित। बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि थर्ड करेक्ट हो जाएगा। विजित, उसको क्या कहेंगे? विजित कहेंगे। विजित थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो विजित कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 22 का, जो जो कहा न जा सके उसको क्या कहेंगे? यानी अकथन, अकथित, अकथनीय, अकथ्य, या नाम नामुमकिन। ठीक है, बताए फटाफट से, जो कहा न जा सके उसको क्या कहेंगे? अकथनीय, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, अकथनीय कहेंगे। जो कहा न जा सके उसको अकथनीय कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 23, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो उसको क्या कहेंगे? यानी जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी यानी सी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, यानी उसको लंगर कहेंगे। क्या कहेंगे? लंगर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिस जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसको लंगर कहेंगे। ठीक है, और 24 का दीजिए, जो अपने कर्तव्य को जानता हो अनजान उसको क्या कहेंगे? अनजान या अज्ञानी। कर्तव्य किर की कर्तव्य मूड, या कर्तव्यहीन। बताइए फटाफट से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो अपने कर्तव्य को जानता हो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, यानी की कर्तव्य मूड, की कर्तव्य मूड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 25 का दीजिए, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार उसको क्या कहेंगे? अस्त्र, शस्त्र, या भाला, गुलेल। बताइए फटाफट से, मैंने कल भी कराया था ये, फेंक कर यानी फेंक कर जो चलाते हैं, चलाने वाला हथियार उसको क्या कहेंगे? तो उसका गाइस राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी अस्त्र कहेंगे। ठीक है, और शस्त्र किसे कहेंगे? जो हाथ में, शस्त्र किसे कहेंगे? जो हाथ में पकड़कर, जो हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे कि तलवार, जो हाथ में पकड़ के चलाया जाने वाला हथियार जैसे कि तलवार, उसको क्या कहेंगे? शस्त्र कहेंगे। ठीक है, और जो फेंक कर चलाते हैं उसको क्या कहेंगे? अस्त्र कहेंगे। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार उसको क्या कहेंगे? अस्त्र कहेंगे। और जो हाथ में पकड़े चलाए जाने वाला हथियार जैसे तलवार उसको क्या कहेंगे? शस्त्र कहेंगे। ठीक है, करेक्ट हो गया राइट आंसर। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? पहले का आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इसका तो हो जाएगा फर्स्ट, अस्त्र हो जाएगा। ठीक है, जो हाथ में पकड़े चलाए जाने वाले हथियार को, जो जैसे कि हथियार को जैसे तलवार, जैसे शस्त्र हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? इसका बताइए 26 का 26, जो आंख के समक्ष हो अनदेखा, प्रोक्स, अप्रोक्स, अज्ञात। बताइए इसका करेक्ट आंसर दीजिए। जो आंख के समक्ष ना हो, जो आंख के समक्ष ना हो, ये पूछ रहा है कि जो आंख के समक्ष ना हो उसको क्या कहेंगे? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रोक्स, यानी जो आंख के समक्ष ना हो उसको प्रोक्स कहेंगे। ठीक है, और 27 का दीजिए, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके,
जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसको क्या कहें, जितेंद्रिय या अतीन्द्रिय या कालजयी या सर्वजयी। बताइए फटाफट से। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसको क्या कहेंगे, अतिनिंद्रिय। अतिनिंद्रिय क्या कहेंगे, अतिनिंद्रिय करेंगे। जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो यानी कि अतिनिंद्रिय, अतिनिंद्रिय कहेंगे। ठीक है। 28 के दिए, जिसके माता पिता का आश्रय ना मिला हो उसको क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, अनाथ। क्या कहेंगे, अनाथ कहेंगे। ठीक है। जिसके माता पिता का आश्रय ना मिला उसको अनाथ कहेंगे। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। 29 कुल का नाश करने वाला, इसका दीजिए। कुल का नाश करने वाला यानी कुलांगार, कुल केतु या कुलावत्स या कुलंधर। कुलंधर बताइए फटाफट से। कुल का नाश करने वाला उसको क्या कहेंगे, कुलांगार कहेंगे। क्या कहेंगे, कुलांगार। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कुलांगार कहेंगे। कुल का नाश करने वाला कुलांगार कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इसका दीजिए। पके हुए अन्न की भिक्षा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। ये सीईटी 2024 में आया हुआ अभी का करंट क्वेश्चन है। ठीक है। 30 का दीजिए। पके हुए अन्न की भिक्षा उसको क्या कहेंगे, मधुकरी कहेंगे। मधुकरी कहेंगे। ठीक है। पके हुए अन्न की भिक्षा यानी मधुकरी, मधुकरी कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट 31 का दीजिए। इसका जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या कहेंगे, अग्रिम, अज्ञेय या अभूतपूर्व या अपरिमेय। बताइए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। राइट, थर्ड करेक्ट हो जाएगा, अभूतपूर्व। ठीक है। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 32 यानी जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर दीजिए इसका, केंद्र पासारी या केंद्र भिसारी के या कर्मागत या केंद्र भी मुख। बताइए फटाफट से इसका करेक्ट आंसर दीजिए। जिसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 1, जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसको केंद्र 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 प्रसारी कहेंगे। केंद्र प्रसारी कहेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और 33 का दीजिए। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, विरल, आश्वस्त, तटस्थ या सरल। 33 का दीजिए। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वालों को क्या कहेंगे। तो गाइस इसका राइट आंसर बताइए फटाफट से दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी तटस्थ। उसको क्या कहेंगे, तटस्थ। गुट यानी विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वालों को तटस्थ कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट यानी कि अपराह्न। अपराह्न शब्द यानी निम्नलिखित में से किस समय के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, बताइए। प्रातः का समय, दोपहर के बाद का समय, संध्या का समय या दोपहर का समय। बताइए। अपराह्न वेरी इंपॉर्टेंट है। अपराह्न ये काफ़ी बार एग्जाम में आ गया है। ठीक है, 2024 में जूनियर अकाउंटेंट भी पूछा है। ठीक है, कलर ग्रेड में भी पूछा था। अपराह्न बताइए, मैंने पढ़ाया भी था। दोपहर के बाद के समय को क्या कहेंगे, अपराह्न। अपराह्न किसे कहेंगे, दोपहर के बाद में जो समय आता है उसको अपराह्न कहेंगे। ठीक है। ठीक है, इसका बताइए। अब ये कल वाली क्लास मैंने कहा था, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से उनके सारे। ठीक है। और जो 3 क्वेश्चन गलत हुए थे उनको भी हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो पहला है भूख से पीड़ित, उसको क्या कहेंगे, सुधार्थ यानी सुधार्थ कहेंगे। ठीक है। और जो घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला है घसियारा। ठीक है। और जो 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 दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो, छिद्रान्वेषी। क्या कहेंगे उसको, छिद्रान्वेषी। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, छिद्रान्वेषी। अर्धरात्रि का समय निश्चित होगा। ठीक है। अर्धरात्रि का समय निश्चित निश्चित है। अर्धरात्रि के समय को क्या कहेंगे, निश्चित है। ठीक है। और रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान उसको क्या कहेंगे, नेपथ्य। उसको नेपथ्य। जिसका कोई शत्रु न जन्मा, जात शत्रु कहेंगे। ठीक है। और जो छूने योग्य ना हो, अछूत है, उसको क्या कहेंगे, अछूत। अछूत जो छूने योग्य ना हो उसको अछूत कहेंगे। ठीक है। पति पत्नी का जोड़ा है, दंपति कहेंगे। क्या कहेंगे, दंपति। वेरी इंपॉर्टेंट है, दंपति। वही स्त्री जिसका पति हाल ही प्रदेश से लौटा उसको आगत पति का कहेंगे। ठीक है, आगत पति का। वही स्त्री जिसका पति हाल ही प्रदेश से लौटा उसको आगत पति का कहेंगे। जो मृत्यु के निकट हो, मरणासन। ठीक है, मरणासन यानी कि मरणासन। ठीक है। जो पहले कभी ना हुआ, अभूतपूर्व। ठीक है, अभूतपूर्व। जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहेंगे, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। ठीक है। ये क्वेश्चन करेक्ट कर लेना, कल वाली क्लास में। ठीक है, मैंने ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक है, पारदर्शी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, पारदर्शी। इसको करेक्ट कर लेना, जिसके आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी कहेंगे। ठीक है। एक तो 13 क्वेश्चन में एरर था, इसमें रॉन्ग आंसर मैंने टिक करा दिया था, उसको सही कर लेना। जिसके आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी कहेंगे। ठीक है। हर काम को देर से करने वाला दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री, हर काम को देर से करने वाला दीर्घ सूत्री। ठीक है। और जो सायकालीन बेला जब पशुधन जंगल से चरकर लौटते हैं उसको क्या कहेंगे, गोधूली। गोधूली। ठीक है। कार्य करने की इच्छा यानी ची कह कीर्षा। ची कह कीर्षा। कार्य करने की इच्छा, ची कह कीर्षा। ठीक है।
किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा, उसको क्या कहेंगे? अभिप्सा कहेंगे, ठीक है, अभिप्सा कहेंगे। किसी वस्तु को प्राप्त, जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, जिजीविषा, जिंदा रहने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा, इसको क्या कहेंगे? जिजीविषा, जिजीविषा, जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, वेरी इंपॉर्टेंट। जिज्ञासा क्या हो? जानने की इच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहेंगे। अभिप्सा यानी प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा प्राप्त करने की इच्छा, ठीक है। और जीतने दमन करने की इच्छा उसको जिगीषा, जीतने दमन करने की इच्छा इसको जिगीषा कहेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जंगल में लगने वाली आग, इसको करेक्ट कर लेना, जंगल में लगने वाली आग उसको दावाग्नि कहेंगे, ठीक है। और जिसका कोई आदि अनंत अनंत है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। वह वस्तु जो नाशवान हो उसको क्या कहेंगे? नश्वर कहेंगे। वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया, प्रीत त्यागता, ठीक है। और साहित्य से संबंध रखने वाला यानी साहित्यिक, साहित्यिक जो सरलता से प्राप्त, जो सरलता से प्राप्त किया जा सके, सुलभ, उसको क्या कहेंगे? सुलभ कहेंगे, ठीक है, सुलभ कहेंगे, ठीक है। जिसका भोजन दूध ही हो, दुग्धारी, उसको क्या कहेंगे? दुग्धारी। और बिना घर का निकेत यानी वह स्त्री जो अभिनय करती है, अभिनेत्री, आशा से बहुत अधिक आशातीत। और वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, सद्वा, क्या कहेंगे? सद्वा। ऐसा रोग जिसका कोई उपचार न हो, असाध्य, असाध्य कहेंगे। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, वेरी इंपॉर्टेंट, अस्त्र कहेंगे, अस्त्र, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु, दो पर्वतों के बीच की भूमि, ये करेक्ट कर लेना, एक 13, ये क्वेश्चन में थोड़ा एरर था। दो पर्वतों के बीच की भूमि उसको क्या कहेंगे? घाटी कहेंगे, ठीक है। और उपत्यका मैंने उपत्यका करा दिया था, वो सही कर लेना। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहेंगे? घाटी कहेंगे, ठीक है। और पर्वतों के नीचे की तलहटी भूमि उसको उपत्यका, उपत्यका। जो पर्वत के नीचे, नीचे की जो समतल जमीन होती है ना, उपत्यका, उसको कहेंगे। पर्वत के नीचे तलहटी की जो भूमि होती है, उपत्यका यानी समतल जमीन, ठीक है, उपत्यका कहेंगे, ठीक है। और जिसे पार करना कठिन हो, दुर्गम यानी कि जो पलकों के बिना हिलाए निर्निमेष, थोड़ा जाने वाला अल्पज्ञ और उपकार मानने वाला कृतज्ञ, ठीक है। और उपकार न मानने वाला कृतघ्न, उपकार न मानने वाला कृतघ्न, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिसके पास कुछ भी अकिंचन, ठीक है। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला, इसको या इंपॉर्टेंट है ये, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु, मोक्ष की, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी पूछ लेता है कि शुद्ध शब्द बताए, मुमुक्षु शुद्ध कैसे लिखते हैं? इसमें मुंह में छोटा ऊ और मैं के भी छोटा ऊ और क्षु यानी छोटा हुआ आएगा, 3 बार छोटा हुआ आएगा। यानी मोक्ष की इच्छा रहेगा, मुमुक्षु। समुद्र में लगने वाली आग, बड़वानर, इसको करेक्ट कर लेना 41 को, ठीक है। ये भी गलत हो गया था। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल कहेंगे, बड़वा यानी बड़वाग्नि, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन गलत है इसमें, ठीक है, ये करेक्ट कर लेना, ठीक है। और ये दूसरों में, दूसरे काम में हस्तक्षेप हो जाएगा, ठीक है। आदेश की अवहेलना, अवज्ञा, व्याकरण का ज्ञान रखने वाला, व्याकरण। और संध्या और रात्रि बीच का प्रदोष, अर्धरात्रि का समय निश्चित है। जठरानल यानी पेट की आग, जठरानल क्या? पेट यानी पेट, ये पेट है, पेट यानी कि पेट की आग, पेट की आग, ठीक है, यहाँ टैग कर लेना, ठीक है। पेट की आग यानी जो जठर की आग, जठर की आग या पेट की आग, पेट की आग उसको जठरानल कहेंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष सामने हो, तीर्थसा तैरने की इच्छा, तीर्थसा यानी तैरने की इच्छा। और स्वावलंबी अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला, ठीक है। और जिसे जाना न जा सके अज्ञ, और जिसका जन्म ना हुआ हो, अजय अजन्मा, यानी किसी बात पर व्यर्थ प्रलाप करना, अतिकथा। और मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ यानी अतिकृत, अतिकृत कहेंगे, ठीक है। सीमा का अनुचित उल्लंघन यानी अतिक्रमण है, अतिक्रमण क्या कहेंगे? अतिक्रमण, ठीक है। और जो पहले कभी जन्मा हो अग्रज यानी जो पहले जन्मा हो अग्रज, उसको बड़ा भाई, ठीक है। और जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंतन्य, अचिंत्य, अचिंत्य, अचिंतनीय, जो यानी अपने स्थान पर स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत, ठीक है। और जो कभी बुढ़ा ना हो, अजर कहेंगे। किसी काम को बार बार करने की तीव्रता, अभिप्सा, वेरी इंपॉर्टेंट। जो असत्य बोले, जो असत्य न बोले, मिथ्यावादी। फेंकर चलाए जाने वाला हथियार, अस्त्र, ठीक है। जो हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार जैसे तलवार या शस्त्र कहलाता है, ठीक है। वह जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत। और जिसने हमला किया आक्रांता, जिसका आदर न किया जा सके, अनादृत। जो दोहराया न गया हो, अनावृत। जिसका कोई घर निकेत ना हो, अनिकेत, क्या कहेंगे? अनिकेत। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, अनुकंपा कहलाता है। किसी मत या प्रस्ताव पर समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन। कनिष्ठ का, वेरी इंपॉर्टेंट, कनिष्ठ का सबसे छोटी मध्यमा के बीच की अंगुली यानी अनामिका। हाथ के अंगूठे की ठीक पास की अंगुली, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, तर्जनी, वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंद्रियों से न जाना जा गोचर यानी बार बार बोलना, अनुलाप यानी जो लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया, अनुस्मार। अविवाहित महिला, अनुडा। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता, अपव्ययी। वह समय जो दोपहर के बाद, अपराहन, ठीक है। जो दोपहर के पहले का समय, पूर्वाहन। और जो दोपहर के बाद का समय यानी अपराहन, और दोपहर के पहले का पूर्वाहन, ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक, ठीक है। और पूर्व उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहेंगे? ईशान कहेंगे, ठीक। पूर्व उत्तर की बीच की दिशा को ईशान कहेंगे। पूर्व और उत्तर की, पूर्व और उत्तर। यहाँ पे देखिए,
पूर्व कहाँ, पूर्व और उत्तर की बीच की दिशा को, जैसे ये पूर्व है ये उत्तर है, इसकी दिशा को क्या ईशान कहेंगे, ठीक है, ईशान कहेंगे। और दक्षिण और पूर्व की दिशा को क्या कहें, आग्नेय कहेंगे। दक्षिण और पूर्व की दिशा को आग्नेय कहेंगे, और दक्षिण और पश्चिम की दिशा को नेत्रत्य कहेंगे। और जो उत्तर और पश्चिम की दिशा को वायव्य उसको क्या कहेंगे, व्यय, ठीक है, आधा व्यय, वायव्य, यानी उत्तर पश्चिमी दिशा को वायव्य, और दक्षिण पूर्व ईशान, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दक्षिण पूर्व की दिशा को आग्नेय, ठीक है। और जो दक्षिण और पश्चिमी दिशा को नेत्रत्य, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि उपत्यका, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो, उत्सर यानी ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक उर्वरा, ठीक है। दो दिशाओं के बीच की दिशा उपदिशा, विचारों का ऐसा प्रवाह जिसमें कोई निष्कर्ष ना लेके ऊहापोह कहेंगे। संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, यानी कि संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा यानी ऐशना। विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र ओरस, जो कल्पना से परे हो, कल्पनातीत। बर्तन बेचने वाला कसेरा, जो दुख या भय से पीड़ित हो, कातर, यानी कुल का नाश करने वाला कुलांगार। और अपने ही यानी कि अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला कर्तव्यन, ठीक है। जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता हो, कर्पण। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता, छिद्रान्वेषी। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने वाला जंगम। जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। और जो चोरी छिपे माल लाता हो, ले जाता हो, तस्कर कहेंगे, ठीक है। जंगल में फैलने वाली आग, दावाग्नि, दावानल, ठीक है। समुद्र में लगने वाली बड़वागनी, ठीक है। पेट की आग, यानी पेट की आग को जठरानल कहेंगे। अनुचित बात के लिए आग्रह करना, दुराग्रह। जिसको प्रश्न करना कठिन हो, दुराध्य कहेंगे। जिसको प्रश्न करना कठिन हो, दुराध्य कहेंगे। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, दूरेग्य, ठीक है, दूरेग्य। जिसको लांगना या पार करना कठिन हो, दुलंघ्य। जो मांस न खाता हो, निरामिष। जो ममत्व से रहित हो, निर्मम। जो अर्धरात्रि का समय निश्चित। मार्ग में खाने के लिए भोजन, पाथ्य, मार्ग में खाने के लिए भोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पाथ्य कहेंगे, क्या कहेंगे, पाथ्य। पीने की इच्छा, पिपासा, ठीक है, पीने की पिपासा। जो दूसरों के स्थान का स्थायी रूप से काम करे, प्रतिनियुक्ति, स्थानापन, ठीक है। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य, प्रमेय, ठीक है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रयाश्चित करना। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, मुमुक्षा। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा क्या कहें, मुमुक्षा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु क्या कहेंगे, मुमुक्षु। जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षा। मरने की इच्छा, मुमूर्षा। मरने की इच्छा, मुमूर्षा, ठीक है। वह भाई जो अन्य माता से अन्योदर, जिसको प्रश्न करना कठिन, दुराध्य, ठीक है। जिसे न देखा जा सके, न सुन सके, न छू सके, अगोचर। वह बहुत बोलता हो, वाचाल। जो कम बोलता है, मितभाषी। बार बार बोलना, अनुलाप कहलाता है, ठीक है। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता है, अपव्ययी। जो कम या नपातुल्ला भोजन करने वाला, मिथारी। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल कहेंगे, क्या कहेंगे, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल। मुकदमा दायर करने वाला, वादी। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला, वामाचारी। इच्छा के अनुसार यथेष्ट, किसी बात पर विरोध करने वाला, प्रतिवादी। दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन। उपकार के बदले किया गया उपकार, प्रत्युपकार। केवल दूध पर जीवित रहने वाला, पयोहारी। अपने यानी जो पहनने लायक हो, परिधेय, ठीक है। वह स्त्री वह विवाह अभी हुआ हो, नवोडा, यानी वह स्त्री जिसका विवाह अभी हुआ हो, नवोडा। जिसकी किसी से उपमा या तुलना न की जा सके, निरुपम कहते हैं, क्या कहेंगे, निरुपम, ठीक है। तो दोस्तों आज मेरी साइड से इतनी ही थे, बॉस का ये काफ़ी हो गई, इसको रिवाइज कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे एग्जाम में आने वाले हैं इनमें से, ठीक है। क्वेश्चन को ना कोई आएगा, ठीक है, आराम से बचेगा इसमें से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पहले आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं राघव प्रकाश से, ठीक है। और एक बार सेशन को सब लाइक कर दे, शेयर कर दे। मैं इसका PDF आपको बाद में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।